डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का अपना ही एक अलग मजा होता है, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में आप लोगों को नॉर्मली ग्रोथ दिखाई देती है। और इसके अलावा मार्केट में जितनी भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो अगर आप लोग किसी डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको डबल प्रॉफिट होता है। सबसे पहला तो यह है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करती है, और सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलते रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको ऐसी कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलता हो, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होता है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। लेकिन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आखिर कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अगले आने वाले हफ्ते में डिविडेंड डिक्लेयर करके देने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स में एज सुन एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और अगर आपको जानना है कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं उन 3 कंपनीज के बारे में जो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करके देने वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो चलिए जानते हैं उन 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहली कंपनी जो अपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करके देने वाली है वो है बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के करंट मार्केट कैप को देखेंगे तो करंट मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है। अगर आप इस कंपनी की वैल्यूएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। वहीं पर पी रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो 7.74 का है। अगर आप इस कंपनी के सेक्टर के एवरेज पी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन निकल कर आती है 15.7 की, मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम वैल्यूएशन है इस कंपनी की। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज और कंपनीज के जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 9.8% से इंक्रीज हुआ है और इस कंपनी को करंटली 3,837 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और वहीं पर कंपनी के डिविडेंड रेशियो की बात की जाए तो कंपनी का जो डिविडेंड रेशियो है वो 2.70% के ऊपर का है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये सीधा डबल है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो रेशियो है वो 1.19% का है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए ₹2 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसके रिकॉर्ड डेट होने वाली है 28 जून 2023। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में 28 जून 2023 से पहले यानी कि 19 जून 2023 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप लोग भी इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप लोगों को भी डिविडेंड कमाने को मिलेगा। अब जैसे कि आप बैंक ऑफ इंडिया के करंट मार्केट प्राइस को देख सकते हैं, ये है बैंक ऑफ इंडिया की करंट मार्केट प्राइस। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड कंपनी है मेघानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी मार्केट में बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है और तो और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर कंपनी के करंट मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो 2,193 करोड़ के आसपास का है। और वहीं पर अगर आप कंपनी के पी रेशियो और कंपनी की वैल्यूएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो पी रेशियो है वो 9.13 का है और इस कंपनी के सेक्टर के पी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी के सेक्टर का एवरेज पी रेशियो 20 के आसपास का है। मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी कम है। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.56% से ग्रो कर चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को 2,667 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और वहीं पर अगर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी का नेट इनकम 21% के आसपास गिर चुकी है और करंटली इस कंपनी को 237 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इस कंपनी ने एफआईआई से अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को 1.25% तक इंक्रीज कर दिया है। और वहीं पर अगर कंपनी के डिविडेंड की बात की जाए, मेघानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 1.4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसी के साथ साथ इसकी एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है 28 जून 2023। मतलब आप लोगों को 19 जून 2023 तक आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। और जैसे कि आप इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को देख रहे हैं, ये है कंपनी का करंट मार्केट प्राइस और इसी के साथ साथ अगर कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड चल रहा है 1.64% का। इसके अलावा अब हम चलते हैं आज की आखिरी कंपनी के बारे में जो अपना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है और ये है टाटा ग्रुप की कंपनी। टाटा ग्रुप की इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,39,000 करोड़ के आसपास का।
अगर आप इस कंपनी के नेट इनकम की मार्जिन को देखेंगे तो कंपनी का नेट इनकम मार्जिन इंक्रीज होते जा रहा है। इस साल की कंपनी की नेट इनकम है 40,153 करोड़ की। और वहीं पर अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स को देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। और वहीं पर अगर आप टाटा स्टील के डिविडेंड के रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर टाटा स्टील ने काफी टाइम बाद अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और वहीं पर अगर करंट डिविडेंड रेट की बात की जाए तो टाटा स्टील ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 3.6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3.6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड कमाने को मिलेगा। बाय द वे, इस कंपनी के एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है 22 जून 2023 की। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में 21 जून से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाटा स्टील की करंट मार्केट प्राइस है और इस लेवल पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको लॉन्ग टर्म में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड कमाने को मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड कमाना चाहते हैं वो भी एज सुन एज पॉसिबल, तो आपको इन तीनों कंपनीज के शेयर्स को कंसिडर करना है। और अगर आपको इन तीनों कंपनीज में से किसी कंपनी के शेयर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।